आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 9 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि घातांक से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 3 का पावर जो है वो 2x माइनस 8 है अपान में 225 इक्वल है 5 का पावर 3 और 5 का पावर क्या है x अपान में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकाल के बताना है। तो यहाँ पे हम जब सवाल देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी का जो पावर है वो क्या है, सभी जो नंबर है वो क्या है, पावर में है। बट ये वाला नंबर पावर में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे पावर में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, 2x माइनस 8 और अपान में है क्या 225। तो ये जो 225 है इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 225 है ये क्या है, 15 का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसे 15 में तोड़ देते हैं। 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 अपान में 5 का पावर x। तो चूंकि ये क्लास 9 का है तो इसे क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में हल करते हैं ताकि बच्चों को समझ में जरूर आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 का पावर 2x माइनस 8 अपान में जो 15 है इसे भी अभी और फैक्टर होगा इसका, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 5 का पावर 3 अपान में 5 का पावर x। तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम्स और 5 भी क्या है 2 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं इसे पावर में कर देते हैं। तो 3 का पावर हुआ 2x माइनस 8 अपान में 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 अपान में 5 का पावर x। तो यहाँ पे अभी आपको देखना है, तो ये जो मान लिखा हुआ है, तो ये जो 3 का पावर 2x माइनस 8 है इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर माइनस 8। पावर को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट का नियम है कि x का पावर n इंटू x का पावर m जो होता है वो क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो उसका जो घात होता है वो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n प्लस m। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, और यदि ऐसा है तो काम पड़ने पर हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर हो जाएगा माइनस 8 अपान में 3 का पावर हुआ 2 इंटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 अपान में 5 का पावर x। तो ये जो माइनस वाला पावर है ये कहाँ पे नीचे आएगा। तो जब हम इसे नीचे लेके आएंगे तो इसका जो माइनस पावर है वो क्या हो जाएगा, प्लस पावर में हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 3 का पावर 2x अपान में, तो जब ये नीचे आएगा तो प्लस होगा, और 3 का पावर 2 और 3 का पावर 8 मिलके हो जाएगा 3 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 अपान में 5 का पावर x। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से यहाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2x इंटू 5 का पावर x इज इक्वल टू, ये वाला इस साइड में जाएगा। तो ये दोनों सेम है, यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 5, 5 का पावर 5, क्योंकि 2 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 5। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि बेस दोनों का सेम हो गया है। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। यहाँ 3 और 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 3 और 5 मल्टीप्लाई में है। तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, घातों की तुलना करनी है। घातों की तुलना करने पर, तो जब हम घातों की तुलना करते हैं तो सबसे एक जरूरी बात ये हुई है कि अगर आप 3 का 3 से करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, 5 का 5 से करना चाहें तो 5 का उससे भी कर सकते हैं, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 वाला कर लेते हैं। तो 2, यहाँ पे 3 का जो पावर है क्या है 2x, और यहाँ पे 3 का जो पावर है वो है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या हुआ 5। उसी तरह से अगर 5 का पावर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 5 का पावर 5 है।
तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, और कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये प्रश्न आपकी समझ में जरूर आया हो, तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।